उचाना की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 सिपाही वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग सिंह उनके साथ थे और वो निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। क्या रहेगा इसका चुनाव में असर? कौन सा परिवार बोलते हैं? राजघराना। अगर छोटू राम जी की लिगेसी को राजघराना कहते हैं लोग, तो उनको शर्म आनी चाहिए। कैसा माहौल या मिजाज अब देख रहे हो चुनाव का? लोग बता दिया, मैंने पहले भी यही बात कही है कि जो आज की सरकार है हरियाणा में और आज की सरकार की जो पार्टी है, दोनों से खिलाफ है लोग। पार्टी से उसकी नीतियों के हिसाब से कि भाई भाई में झगड़ा कराना, जातियों में बांटना समाज को वोट लेने के लिए, और धर्म के नाम पे भी समाज को बांटने का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करनी। और दूसरा, सरकार जो है, सरकार से भी लोगों को कोई 10 साल में लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसी तो देखा ही नहीं, कि बात बड़ी बड़ी करते थे, किया कुछ नहीं। और इसीलिए दो तरह की नाराज़गी है, ये सोचना। एक है नाराज़गी राजनीतिक तौर पे, एक नाराज़गी है कि आपने प्रशासन में, आपने शासन में, अपने राज्य में लोगों के लिए जो सुविधा देने की बात थी, सुविधा से लोग, यानी मैं ये कहूँ कि कहीं मिली ही नहीं उनको, बल्कि जो सुविधा के नाम से ये नई नई चीज़ें शुरू करते थे उनका विरोध ज़्यादा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि ये जो IT है ये कोई बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले लोगों को सिखा तो दो। अनाज बेचने की बात हो, चाहे ये नौजवान बच्चों को नौकरियों में भाई ऑनलाइन करो। अब ऑनलाइन में हो सकता है 100 में से 5 या 10 बच्चे कर दें, 90 तो करवाते हैं, किसी को 200-100 रुपये दे के। उनमें एक भी टिक गलती हो गया तो बेटा सेलेक्ट हो गया, बेटी सेलेक्ट होगी, माँ बाप खुशी में हैं। लेकिन जब वो कागज़ लेके गया भाई मेरे को अब नौकरी में बताओ कहाँ, कौन सी जगह भेजोगे, तो कहते तुम्हारी नौकरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने एक चीज़ पे गलत निशान लगा दिया। इससे युवा, इससे किसान और अनेक चीज़ें, एक वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आईडी, हाँ, उसका तो मेरे को नहीं आज तक पता लगा यार, मैं क्या पता लगा। रजिस्ट्री कराओगे सब मेरा पटेगा जी ना, रजिस्ट्री कोई माल पानी आएगा तभी कराएंगे। तो सरकार आने जा रही है, माल पानी तो आएगा ना। हमने कभी, मैं तो कम से कम 38 साल में राजनीति में या तो MP रहा हूँ या MLA रहा हूँ या मंत्री रहा हूँ, अभी तक मामला फिट हुआ नहीं है। आपके बारे में ये तो कहते हैं वीरेंद्र सिंह की पूरी राजनीति ईमानदारी की राजनीति की, तो छोटूराम की लेगेसी जो लेकर चले थे उनको कायम रखा, उस पर कोई दाग उन्होंने नहीं लगने दिया। ठीक है, कोशिश तो यही की है। और अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो कौन सा परिवार बोलते हैं? राजघराना। अगर छोटू राम जी की लिगेसी को राजघराना कहते हैं लोग, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी सोच कहीं घास चरने गई है। यानी जिस आदमी ने किसान वर्ग में, कमेरे वर्ग में पहले जागृति पैदा की, आज नहीं 100 साल पहले, वरना तो किसान और कमेरे वर्ग की हालत थी कि लोग नहीं क्या करते, भाई के काम करेगा, अगजी फलाना काम कर दूंगा, ठीक है तो रहे। तनख्वाह मांगता तो कि नहीं, तनख्वाह नहीं है, बिगाड़ का काम। यानी गरीब आदमी से बिगाड़ कराएं और उसको खाने के लिए भी ना दें, तनख्वाह की तो बात छोड़ो। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ छोटू राम जी ने उस ज़माने में, जब अंग्रेज़ का राज था, किसान को जीना सिखाया कि नहीं, भगवान ने तेरे को इस तरह रहना नहीं है, तेरे को चौधरी बनाऊंगा। इसी तरह गरीब आदमी को मैं ये कहूँ कि उसको जो आर्थिक जगत में उसको महत्व, ये आप देखो पहला आदमी इस देश में जिसने कहा कि मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। उससे पहले तो कोई घंटे नहीं थे, कोई दिन नहीं थे, लगा रहो। तो ये बदलाव है, और इसी बदलाव में आज अगर किसान आंदोलन को सफलता मिली है तो हरियाणा पंजाब का किसान जागृत करने का काम छोटू राम जी ने किया था, इसलिए जमे वो। वरना देश में तो और भी 22-24 प्रांत हैं, वो तो नहीं जमे, लेकिन ये जमे।
कांग्रेस बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं हम हैट्रिक लगाएंगे और मोदी कुरुक्षेत्र से शंखनाद करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पिहोवा के एक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी टिकट लौटा रहे हैं कि यहाँ विरोध ज़्यादा है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे हालात क्यों बढ़ रहे हैं बीजेपी के सामने? अभी बताया था प्रत्याशी टिकट लौटाने लग गए। हाँ, प्रत्याशी कहाँ हैं, अभी भी इंतजार में है और भी जाएंगे। ये जो है ना इनकी, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ेगा वो ये तो हिसाब लगाता है भाई जीत लेगा कुछ, यार संघर्ष में कुछ मुकाबला कर सकता हूँ। जब मुकाबला नहीं होगा तो क्यों लड़ेगा कोई? तो शंखनाद कर लो चाहे नागनाद कर लो, कुछ कर लो, वोट नहीं है। जी, उचाना की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 सिपाही वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडेल उनके साथ थे और वो निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। क्या रहेगा इसका चुनाव में असर? क्या रहेगा? हम तो ये कहते हैं भाई कांग्रेस के लोग अगर वो कांग्रेसी मानते हैं अपने आप को, वो कांग्रेसी इस हद तक तो मानते हैं कि टिकट मिले तो हम कांग्रेसी, नाम कांग्रेसी। भाई मेरे बेटे को टिकट नहीं दी लोकसभा की, तो इसका मतलब मैं उसे दिन कहूँ मैं कोई नहीं कांग्रेसी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेसी है तो एक सही रास्ता पकड़े, और अगर अपने आप को सिर्फ कांग्रेस में इसलिए खड़ा किया कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में है नहीं कि मेरा चौधर तुम्हारे को मिल जा। हाँ, और इसीलिए क्या क्या राजघराना, हाँ राजघराना, ये सारी बातें लोगों ने देख लिया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें कायम की हैं जो मैं ये कहता हूँ कि मेरा धर्म था। ये बीजेपी में रह के मैं किसान आंदोलन में खुले तौर पर किसानों के साथ खड़ा था। करके दिखाओ ना कोई बीजेपी वाला, और ये करो। ये जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं निर्दलीय लड़ने का, ये भी सामने आके कहे नहीं भाई हम कांग्रेसी हैं और भाई ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिली है, अब इसकी मदद करेंगे। राजनीति तो ये है। और वो न्यू सोचो कि लड़ लो, शायद कुछ बात आगे कहना ना हो जाए जी मैं लड़ा था जी देखो और मैंने इतनी मिली जी वोट बाट भी कोई नहीं है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके छोटे भाई यहाँ आए थे, संबोधित करके लोगों के हाथ खड़े करवाए और उन्होंने कहा कि जीत दिलवा दो सरकार आपकी होगी, इशारा किया कि मंत्री इस तरह का कुछ। इसका क्या असर पड़ेगा? ये लोगों की नज़रें थी भूपेंद्र हुड्डा का इशारा क्या रहेगा इस चुनाव में, जेपीए क्या इशारा रहेगा? आज वो खुल कर यहाँ बोल के गए। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बता दिया मैंने, 10 साल कांग्रेस में रहा, जब सत्ता नहीं थी तो उसने मतलब आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसने काम किया उन दिनों में। और अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो तो हाई कमांड बढ़ाएगा। हमने तो कई देख रखे हैं, हम तो सारे रास्ते भी जानते हैं और ये भी 10 साल में कुछ रास्ते बदले उनने भी मैं ठीक करूँगा। चलो बहुत धन्यवाद। और ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह और अभी हम उचाना हलके के गांव डुमरखा में हैं। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे गांव की चौपाल में और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे पूरे उचाना हलके के। ब्रजेंद्र सिंह ने नामांकन किया, नामांकन के बाद सभी जो भीड़ थी वहाँ पहुँची थी और 4-5 बार ब्रजेंद्र सिंह को थापी लगाई भूपेंद्र हुड्डा ने कि भाई मेरी और वीरेंद्र सिंह की कई बार अनबन हो जाती थी, कभी मैं रूठ जाता था, कभी ये रूठ जाते थे, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को मान जाते थे, मना लेते थे। ब्रजेंद्र सिंह को जिताओ, इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी। 4-5 बार थापी लगाई, सीधा स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस का प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह है, उनको जिताना है। आपका क्या कमेंट्स आप करके बताएं कि उचाना की सियासत क्या रहने वाली है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 सिपाही दिलबाग संडेल, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए हैं। बीजेपी के देवेंद्र अत्री हैं, दुष्यंत चौटाला यहाँ से हैं, पिछली बार 46,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार का समीकरण क्या रहता है? कांग्रेस की जो लहर लोग कह रहे हैं है क्या असलियत में है? और उचाना का मिजाज, आप किस गाँव से, उचाना हल्के से हैं, तो कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।